हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? आवाज़ ठीक से आ रही है? तो अभी तक हम लोग 28 वर्ड्स के सेट डिस्कस कर चुके हैं और अभी जितने सेट्स पिछले 2-3 सेट में हमने डिस्कस किया है वो सारे अराउंड 50 के आसपास वर्ड्स के हैं। तो शुरू करते बिना टाइम गंवाए, तैयार है सब डिस्कशन के लिए? शुरू करते हैं। नेक्स्ट, इफ़ यू पास दिस डिफिकल्ट एग्जामिनेशन इट विल बी अ फीदर इन योर कैप। कि अगर इस मुश्किल एग्जाम को आप पास करें तो ये आपके लिए फीदर इन अ कैप। यू विल गेट अ वेरी गुड जॉब, अच्छा जॉब मिलेगा। यू विल फील प्राउड ऑफ इट, आपको इसका घमंड होगा, अहंकार होगा। योर पेरेंट्स विल बी वेरी हैप्पी, आपके पेरेंट्स बहुत खुश होंगे। यू विल गेट अ स्कॉलरशिप फॉर हायर स्टडीज़, आपको हायर स्टडीज़ के लिए स्कॉलरशिप मिलेगा। तो अ फीदर इन योर कैप, तो योर पेरेंट्स विल बी हैप्पी। तो फीदर इन अ कैप का मतलब होता है अचीवमेंट। अचीवमेंट, आप जो कुछ उपलब्ध करते हैं, कुछ हासिल करते हैं, उसको कहते हैं फीदर इन वंस कैप। फीदर इन, ये इससे पहले भी आ चुका है। हालांकि इसका बिल्कुल क्लोज सा ऑप्शन नहीं दे रखा है, लेकिन अगर सेंस के हिसाब से देखें कि फीदर इन वंस कैप का मतलब है अचीवमेंट, तो अचीवमेंट के हिसाब से देखें, इस मीनिंग के हिसाब से देखें तो फीदर इन वंस कैप का मतलब क्या हो जाएगा? किसी का अचीवमेंट, यानी यू विल फील प्राउड ऑफ यूट। और जो आपकी अचीवमेंट होती है उसका क्या करते हैं आप? गर्व महसूस करते हैं। कोई ऐसी चीज़ जो आप अचीव करते हैं उसका आपको गर्व महसूस करते हैं, इसलिए क्या होना चाहिए? सेकंड बी। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? इट इज़ क्लियर दैट द आइडियाज ऑफ बोथ रिफॉर्मर्स रैन इन द सेम ग्रूव। कि इट इज़ क्लियर दैट द आइडियाज ऑफ बोथ रिफॉर्मर्स, की दोनों जो रिफॉर्मर्स सुधारक थे उनके जो आइडियाज़ थी, रैन इन द सेम ग्रूव, रेन इन द सेम ग्रूव। प्रोमोटेड ईच अदर, एक दूसरे को प्रमोट करते थे। क्लैश्ड विद ईच अदर, एक दूसरे से टकराते थे। एडवांस इन हारमोनी, एडवांस का मतलब यहाँ बढ़ना, साथ साथ बढ़ रहे थे। मूव इन डिफरेंट डायरेक्शंस, अलग अलग डायरेक्शंस में बढ़ रहे थे। तो ग्रुप्ड, रैन इन द सेम ग्रुप, इसका मतलब क्या? एक साथ चलना, कदम से कदम मिलाकर चलना, हम सफ़र की तरह चलना, ऐसे चलना कि कभी किसी को तकलीफ ना हो। तो इसके हिसाब से देखेंगे तो क्लास हो जाएगा एडवांस इन हारमनी, कि एक साथ मिलकर चलना, वर्क टुगेदर, मूव टुगेदर, साथ साथ मिलकर काम करना, साथ साथ मिलकर चलना। ही इज वॉल्फ इन शिप्स क्लोथिंग। वॉल्फ मतलब क्या? भेड़िया। और शिप्स का मतलब क्या? भेड़। तो भेड़ के कपड़े पहनकर अगर भेड़िया आ जाए, भेड़ की खाल में भेड़िया, हम लोग इसको कई बार सुनते हैं। स्काउंड्रल बदमाश, रग बदमाश, हैपोक्राइट पाखंडी, क्रूक बदमाश। तो स्काउंड्रल, रग और क्रूक ये तीनों बदमाश या शरारती के लिए आता है, और हाइपोक्राइट आता है पाखंडी के लिए। पाखंडी का मतलब क्या हुआ? कि जो जैसा है वैसा दिखाने, इसको कहते हैं पाखंड। कि आप जैसा हो नहीं वैसा अगर दिखाने की कोशिश करते हैं तो इसको कहते हैं हाइपोक्राइट, पाखंड इसको कहते हैं। तो इसलिए अगर भेड़ की खाल में भेड़िया आ रहा है, इसका मतलब जो जैसा वो है वैसा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं हाइपोक्राइट। इसको क्या कहते हैं? हाइपोक्राइट। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाना चाहिए? सी, हाइपोक्राइट, सी, पाखंडी। नेक्स्ट, ही इज इन द हैबिट ऑफ चूइंग द कर्ड्स। ही इज इन द हैबिट ऑफ चूइंग द कर्ड्स, उसको आदत है चूइंग द कर्ड्स, चूइंग द कर्ड्स। एक्विजिंग अदर्स, दूसरे पे आरोप लगाना। क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, जो बीत मतलब खत्म हो गई बात, जो बर्बाद हो गई बात, उस पर बिना मतलब के बवाल करना। फॉरगेटिंग थिंग्स, चीज़ों को भूल जाना। टू म्यूज ऑफ, किसी चीज़ को बहुत गंभीरता से सोचना। म्यूज का मतलब विचार करना। तो च्यू द कर्ड का मतलब होता है टू कंसीडर समथिंग वेरी सीरियसली, किसी चीज़ को बहुत गंभीरता पूर्वक विचार करना। तो इसके हिसाब से देखें तो क्या हो जाएगा? डी, टू म्यूज, डी। नेक्स्ट, ही फेल्ट इल एट ईज आफ्टर रिसीविंग द लेटर फ्रॉम हिज सन। कि जब उसको अपने बेटे से चिट्ठी मिली तो ही फेल्ट इल एट ईज, तो उसको कैसा लगा? डिस्टर्ब, बाधित हो गया। रिलीव, आराम महसूस हुआ। सिक, बीमार हुआ। एम्बेरस्ड, उलझन में पड़ गया, परेशानी में पड़ गया। तो इल एट ईज का मतलब होता है अनकंफर्टेबल होना, ठीक नहीं महसूस, मतलब ऐसी स्थिति में होना जो आपको अनकंफर्टेबल लगता है, ठीक नहीं लगता है। यानी बेटे ने कुछ ऐसा लिख दिया होगा जिसको पढ़ने के बाद, सुनने के बाद उसको मतलब थोड़ा सा लग रहा कि क्या लिख दिया मेरे बेटे, ऐसे कैसे लिख दिया। तो इल एट ईज का मतलब होता है अनकंफर्टेबल सिचुएशन में होना, यानी उस तरह के सिचुएशन में होना जिसकी आपने अपने आप से उम्मीद नहीं की, तो इसको कहते हैं इल एट ईज। तो इसके हिसाब से देखें तो क्या होगा? एम्बेरस्ड। और एम्बेरस्ड वर्ड स्पेलिंग करेक्शन में बार बार पूछता रहता है। विथ रिगार्ड टू
licensing policy, it is advisable for every state to cut corners. कि पॉलिसी को लाइसेंसिंग करने के लिए कि सबको ये एवरी स्टेट यानी हर राज्य को, हर कानून बनाने वाली संस्था को ये एडवाइस दिया जाता है तो कट कॉर्नर्स कि बिकम लीनियंट. लीनियंट का मतलब क्या होता है? ढीला पड़ जाना. अमेंड द एग्जिस्टिंग रूल्स की जो रूल्स अभी हैं उसको अमेंड करना, ठीक करना. एक्सरसाइज स्ट्रिक्ट कंट्रोल लिख दिया. स्ट्रिक्ट होना चाहिए, STRICT, ये टी होना चाहिए था. स्ट्रिक्ट क्या होना चाहिए था? स्ट्रिक्ट कि सख्त या हार्ड कंट्रोल स्थापित करना. सिंप्लीफाई द प्रोसीजर कि प्रोसीजर को क्या करना चाहिए और आसान करता. कट द कॉर्नर्स का मतलब क्या है? कि सिंप्लीफाई द प्रोसीजर कि जो हमारे जो प्रोसीजर्स हैं उसको और आसान बनाना चाहिए. तो ये सिंप्लीफाई द. कट द कॉर्नर्स का मतलब जो अनावश्यक चीज़ें हैं उसको हटाना, अनावश्यक चीज़ों को काट छाट करना. तो अनावश्यक चीज़ों को काटते छाटते हटाते तो इसको क्या कहते हैं? कट द कॉर्नर्स या सिंप्लीफाई. नेक्स्ट, ये मुझे लगता है कि इतने सेट जो हमारा उसमें पहले भी आ रखा है. इफ़ यू रब हिम द रॉन्ग वे ही इज़ बाउंड टू रिएक्ट. कि अगर आपने उसको गलत तरीके से रब किया, ही इज़ बाउंड टू रिएक्ट, तो वो क्या करेगा? रिएक्ट करेगा, ये प्रतिक्रिया करेगा. अनॉय हिम, अब्यूज़ हिम, फ्लैटर हिम, इनकरेज हिम. तो रब हिम द रॉन्ग वे यानी किसी को अगर मसाज करना है और गलत तरीके से गले का दबा दबा के मसाज करने के लिए हाथ को यूँ मोड़ मोड़ के रब करे तो फिर किसी को चिढ़ ही जाएगा. तो रब इन द रॉन्ग वे का मतलब होता है गलत तरीके से किसी को, मतलब किसी के साथ गलत हरकत करना. तो इसके हिसाब में किसी को वो काम कर देना इससे सामने वाला गुस्सा हो जाए. तो अगर इसके हिसाब से देखें तो क्या हो जाएगा? annoy him. क्या हो जाएगा? annoy him. He is in the habit of responding at the drop of hat. ठीक है? He is in the habit of responding at the drop of hat. कि उसको हमेशा ये आदत है, हमेशा ये आदत है कि वो क्या करे? ड्रॉप ऑफ हैट, रेस्पॉन्ड करे, प्रतिक्रिया करे. थॉटफुली, सोच समझ कर. वाइजली, सोच समझ कर. तो वाइजली और थॉटफुली तो एक जैसा ही मीनिंग हो गया. विदाउट डिले, बिना किसी डिले के. फुलिसली, बेवकूफ़ की तरह. तो एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट का मतलब हो गया एकदम तुरंत, कि तुरंत बिना सोचे समझे तुरंत रिएक्ट कर दिया. अगर इसके हिसाब से देखें तो क्या हो जाना चाहिए? सी, विदाउट डिले, कि बिना सोचे समझे ही तुरंत बिना किसी देर के रिएक्ट कर देना, बिना किसी देर के रिएक्ट कर देना. नेक्स्ट, यू कैन नॉट थ्रो डस्ट इन टू माई आईज. ये तो पहले से भी आ चुका है, तो इसको तो हम लोग ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे. अब देखते हैं ना. हर्ट मी, नुकसान पहुंचाना. अब्यूज़ मी, गाली देना. टेरिफाई मी, डराना. चिट मी, धोखा देना. तो थ्रो डस्ट इन टू वन साइज का मतलब क्या होता है? धूल झोंकना. तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी. पहले भी आ चुका था इसलिए इस पर ज़्यादा टाइम नहीं देना था. देयर वॉज ऑपोजिशन टू द न्यू पॉलिसी बाय द रैंक एंड द फाइल ऑफ द गवर्नमेंट. रैंक एंड द फाइल पहले भी आ चुका है, तो जरा फटाफट बता देना. द मेजोरिटी, अधिकांश लोग. द ऑर्डनरी मेंबर, सामान्य आदमी. द कैबिनेट मेंबर, जो कैबिनेट के लोग हैं वो. द ऑफिशियल मशीनरी, जो ऑफिशियल औपचारिक जो मशीनरी है, सिस्टम है वो. तो रैंक एंड फाइल का मतलब होता है आम आदमी, कॉमन मैन, कॉमन पीपल, आम आदमी. तो इसके हिसाब से हम देखें तो क्या हो जाएगा हमारे पास? द ऑर्डनरी मेंबर. रैंक एंड फाइल का मतलब कॉमन मैन, कॉमन पर्सन, जो आम आदमी होता है, जो सारे, उसको कहते हैं रैंक एंड फाइल. नेक्स्ट, the company has been handed over to new masters lock, stock and barrel. Lock, stock and barrel. Lock, stock and barrel. Financially, आर्थिक रूप से. Partially, अंशतः. Completely, पूरी तरह से. Administratively, प्रशासन के रूप से, व्यवस्थात्मक रूप से. तो लॉक, स्टॉक एंड बैरल का मतलब होता है कंप्लीटली, पूरी तरह से. तो क्या हो जाएगा? सी. क्या हो जाना है? सी, completely. Next, dowry is a burning question of the day. Dowry is a burning question of the day. Burning question, a relevant problem. रेलिवेंट का मतलब प्रासंगिक समस्या. डाइंग इशू, जो इशू खत्म हो रहा हो. एन इरेलेवेंट प्रॉब्लम, ऐसी प्रॉब्लम जो अप्रासंगिक हो, इरेलीवेंट हो, ना किसी मतलब को. वाइडली डिबेटेड इशू, जो बड़े पैमाने पर इस पर डिबेट किया जा रहा हो. तो बर्निंग क्वेश्चन का मतलब होता है जो ऐसा मुद्दा, ज्वलंत क्वेश्चन, ज्वलंत मुद्दा, ज्वलंत किसी चीज़ का एग्जाम्पल. तो फिर बर्निंग का मतलब क्या होगा? वाइडली डिबेटेड इशू, वाइडली डिबेटेड इशू, वाइडली डिबेटेड इशू.
यू मस्ट नॉट मीन्स मैटर्स, टेल द ट्रूथ, कि तुम्हें मीन्स मैटर, बातों को घुमाना फिराना इधर नहीं, टेल द ट्रूथ, सच सच बोलो, कट शॉर्ट मतलब रिड्यूस करना, कीप सेक्रेट, सेक्रेट गुप्त बना के रखना, टेल विथ फ्रैंकनेस, सच साफ साफ बता देना, नॉट टू टेल द होल ट्रूथ। तो मीन्स द मैटर्स का मतलब होता है जो कि बातों को घुमा फिरा करके वैसे कहने की आदत। तो मीन्स मैटर्स, तो मीन्स मैटर्स का मतलब क्या कि नॉट टू टेल द होल ट्रूथ, मतलब बात को पूरी तरह से छुपा, मतलब इसका जो दो ऑप्शन है वो काफ़ी क्लोज है। एक तो डी भी जो है ये भी ऑप्शन है, नॉट, अब जो इसका मीन्स मैटर है तो इसका मतलब है डू यू नो टेल द ट्रूथ, कि ये सीक्रेट बना के ये ज़्यादा बेहतर, कि पूरी तरह से बात को खोल के नहीं रखना, क्योंकि अगर ये सेंटेंस हम फिट करते भी है तो यू मस्ट नॉट टू टेल द होल ट्रूथ। तो क्या कहते हैं कि तुमको पूरे सच बोलने की जरूरत नहीं है, तुम सच बोलो। ये क्या मतलब होगा, ये सेंस अगर हम ले भी ले तो फिट नहीं बैठता कि तुमको पूरे सच बोलने की जरूरत नहीं है, यू मस्ट, क्योंकि मस्ट इसमें नॉट ऑलरेडी है। और फिर क्या है, नॉट टू टेल द होल, कि तुम्हें पूरे सच बोलने की जरूरत नहीं है, दो बार नेगेटिव आ जा रहा है, इसलिए बेहतर ऑप्शन क्या है, मीन्स। वैसे मीन्स द मैटर्स का मतलब होता है कि बातों को साफ साफ नहीं बताना, ये समझ में आ रही है। मीन्स मैटर का मतलब किसी बात को साफ साफ नहीं बताना, कुछ कुछ छुपा छुपा कर रखना, यानी सारी बातें खोलकर स्पष्ट रूप से नहीं बताना। नेक्स्ट, द सेलर फाउंड हिमसेल्फ बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, बिटवीन डेविल एंड द डीप सी, डेविल एंड द डीप सी, लॉस इन द डीप ओशन, कि बहुत गहरी सागर में डूब गया, खो गया। फेसिंग टू चैलेंज, दो चैलेंजेस को सामना कर रहा था। फेसिंग टू इक्वली बैड अल्टरनेटिव्स, कि दो बुरे विकल्प, एक जैसे बुरे विकल्प का सामना करना। कन्फ्रंटिंग टू अपॉर्चुनिटीज, दो अपॉर्चुनिटी का सामना करना। तो ये जो मीनिंग होता है इसको ऐसे हिंदी में कहते हैं आगे कुआं पीछे खाई। हिंदी में क्या कहते हैं, आगे कुआं पीछे खाई। इसका मतलब एक ही तरह के दो जो समस्याएं होती है और दोनों बुरी ही होती है, उसका सामना करना। आगे कुआं पीछे खाई मतलब दोनों समस्या ही है, दोनों बुरी ही है। इसको हम लोग कहते हैं फेसिंग टू इक्वल बैड अल्टरनेटिव्स बिटवीन द डेविल एंड द डीप ओशन सी, दो बराबर खतरनाक बुरी समस्याओं का सामना करना। हिंदी में कहते हैं आगे कुआं पीछे खाई। ठीक है, नेक्स्ट, The hero of Nepal's novel A House for Biswas, like modern young man, कि जो मॉडर्न यंग मैन की तरह, विशेष टू पैडल हिज ऑन कैनो, कि जितने आजकल के जितने भी यंग मैन है वो क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, पैडल हिज ऑन कैनो। तो क्या कहने का सेंस है कि जितने भी नौजवान लोग होते हैं, मॉडर्न होते हैं, कि अपना काम खुद करें, अपने पैरों पे खुद खड़े रहें, जो मन है वो अपने हिसाब से डिसीजन ले, अपने हिसाब से काम करे, यानी खुद रिस्क ले और आगे बढ़े। तो लीड इन इंडिपेंडेंट लाइफ, इंडिपेंडेंट लाइफ जीना चाहते हैं। डिपेंड ऑन हिमसेल्फ, अपने आप पर निर्भर करना चाहते हैं। मेक द बेस्ट ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन का सबसे बेहतर बनाना चाहते हैं। ही हैव हिज ओन मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, कि अपने जीवन जीने का तरीका खुद से ढूंढना चाहते हैं। तो पैडल इज ऑन कहने का मतलब अपने हिसाब से जीना, अपनी ज़िंदगी को अपने इंडिपेंडेंट, यानी बिना किसी रोक टोक के। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये लीड एन इंडिपेंडेंट लाइफ, को बेफिक्र होकर अपने जीवन जिसमें कोई रोक टोक करने वाला ना हो, अपने हिसाब से लोग जिए। हालांकि ये कभी कभी खतरनाक भी होता है। I am afraid the two brothers are at cross purposes, कि मुझे डर लगता है कि दो भाई है, quarrel with each other, एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं, dislike each other, एक दूसरे को नफरत करते हैं, are working against each other, एक दूसरे के खिलाफ काम कर रहे हैं, are misunderstanding, एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, एक दूसरे को ठीक से समझ नहीं रहे। तो क्रॉस पर्पसेस का मतलब होता है बिल्कुल क्रॉसेस का मतलब क्या, अपोजिट, कि एक दूसरे का जो मकसद है वो मैच नहीं कर रहा है, एक दूसरे का मकसद मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, अपोजिट। तो फिर क्या होगा, सी। क्या आंसर होना चाहिए, सी। आवर स्कूल इज विद इन अ स्टोन्स थ्रो ऑफ द रेलवे स्टेशन, कि हमारा जो स्कूल है विद इन स्टोन्स थ्रो, यानी स्टोन्स का मतलब एक पत्थर भी फेंक दे तो वहाँ पहुँच जाए। तो इसका मतलब क्या, विद इन अ सर्टेन रेडियस, इस खास रेडियस के पीछे, एट अ शॉर्ट डिस्टेंस, बहुत ही कम दूरी पर, विद इन अ डेफिनेट सरकमफेरेंस, एक खास सरकमफेरेंस में, वेरी फार ऑफ, बहुत दूर। तो जहाँ पत्थर भी फेंकने से पहुँच जाए वो क्या होगा, नज़दीक होगा। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, एट अ शॉर्ट डिस्टेंस, नज़दीक है, शॉर्ट डिस्टेंस। माई मदर इज इन रैप्चर्स ओवर हर न्यू स्टॉक,
इन रप्चर्स, वेरी इंथुजिस्टिक, वर्किंग वैगरसली, बहुत ताकत से काम करना, कंप्लीटली डिससेटिस्फाइड, पूरी तरह से असंतुष्ट, एक्सट्रीमली एंग्री, बहुत ज़्यादा गुस्से में। तो क्या ऑप्शन होना चाहिए इसका? तो इसका ऑप्शन है इन रप्चर्स ओवर का मतलब किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साहित होना, किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा खुश होना, प्रसन्न होना। तो फिर क्या हो जाएगा? वेरी इंथुजिस्टिक। It was out of place for him to talk on politics when the seminar was arranged to discuss recent trends in literature. It was नहीं, you can it was. It was out of place, foolish, strange, odd, or inappropriate for him to talk on politics when the seminar was arranged to discuss recent trends in literature. तो क्या inappropriate, out of place मतलब जो fit नहीं है, उचित नहीं है, जो होना कुछ और चाहिए हो गया कुछ और, इसको कहते हैं out of place। तो क्या हो जाएगा? inappropriate। क्या होना चाहिए? inappropriate। Next, his voice gets on my nerves. His voice get on my nerves। क्या मतलब होना चाहिए इसका? His voice gets on my nerves। His voice get on my nerves। क्या? तो makes me sad, irritates me, makes me ill, pierces my, ये पिछले सेट में भी हम लोग कर चुके हैं। तो gets on my nerves का मतलब क्या? किसी को गुस्सा दिलाना, किसी को चिढ़ा देना। तो क्या हो जाएगा? irritates, गुस्सा दिलाना, irritates me। 20। देखें इस क्वेश्चन को। क्या आंसर है इसका? क्या आंसर करें? क्या केस का आंसर? seamy side of life. The police are used to seeing the seamy side of life. An adventurous life, a life full of risks, immoral aspects of society, criminal society. तो seamy side of life का मतलब होता है कि लाइफ का वो पहलू जो गलत हो, खराब हो, नेगेटिव हो, तो उसको कहते हैं seamy side of life। तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा? क्रिमिनल या इमोरल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, अनैतिक, भ्रष्ट, गलत, इमोरल, गलत। एड फ्यूल टू फायर, डू नॉट एड फ्यूल टू द फायर। एड फ्यूल टू द फायर का मतलब क्या? आग में घी डालना। तो क्रिएट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को क्रिएट करना। हैरस, किसी को तंग करना। एग्रेवेट, एग्रेवेट का मतलब खराब को और खराब करना। एग्रेवेट कई बार पूछ चुका है, स्पेलिंग करेक्शन में पूछता, खराब को और खराब करना। एग्रेवेट ट्रबल, खराब को और खराब करना। काम डाउन, ठंडा करना। तो क्या होना चाहिए? सी, खराब को और खराब करना। Some people have a habit of wearing their heart on their sleeve. Wearing heart यानी जो heart है उसको sleeve यानी बाहर रखना, शर्ट वगैरह पे, पॉकेट वगैरह के सामने रखना, या स्लीव जो है जिसको स्लीव कहते हैं इसको। तो अवॉइडिंग बीइंग फ्रेंडली विद अदर्स, दूसरे से फ्रेंडली नहीं होते। सेइंग समथिंग विच इज़ नॉट टू बी टेकन सीरियसली, ऐसी बात करते जो सीरियसली लिया नहीं जाना चाहिए। एक्सपोजिंग देयर इनर मोस्ट फीलिंग्स, अपने अंतर की भावनाओं को बता देते हैं। वेस्टिंग देयर टाइम ऑन अननेसेसरी डिटेल्स, अननेसेसरी डिटेल्स पर अपना समय बिता देते हैं। तो अपने दिल की भावनाओं को जो बिना सोचे समझे व्यक्त कर देते हैं कहीं भी, किसी से भी, उसको कहते हैं वियरिंग, या दिल फेक होना। तो अपने जो अंतरतम आपकी भावनाएं, फीलिंग्स, उसको थोड़ा छुपा के रखना चाहिए।
तो इसके हिसाब से क्या ऑप्शन हो जाएगा? सी। सी। नेक्स्ट, When I saw him in the morning, he looked like a duck in a thunderstorm. कि जब मैंने उसको सुबह में देखा तो he looked like a duck in the thunderstorm. कि जब तूफान आ रहा हो, बिजली कड़क रहा, तो उसमें डक क्या करेगा? टिमिड, डरा हुआ, पीसफुल मतलब क्या? शांत, इनडोमिटेबल, जिसको उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, डिस्ट्रेस्ड। तो लाइक अ डक इन द मतलब डिस्ट्रेस्ड, दुखी, एकदम उदास, चिंतित, डिस्ट्रेस्ड। नेक्स्ट, इट वॉज अ हरकुलिन टास्क फॉर मी, कि मेरे लिए ये हरकुलिन, हालांकि हरकुलिन टास्क से पहले भी आपको आ चुका है। इट वॉज अ हरकुलिन टास्क फॉर मी, कि मेरे लिए तो ये हरकुलिन टास्क था। तो वर्क रिक्वायरिंग ग्रेट एफर्ट, इम्पॉसिबल टास्क, इजी टास्क एंड इंटायर न्यू टास्क। तो हरकुलिन टास्क का मतलब होता है बहुत मेहनत का प्रयास, जैसे हिंदी में कहते हैं भागीरथ प्रयास, जमीन आसमान एक कर देना। तो बहुत मुश्किल काम जो है, बहुत मुश्किल, उसको कहते हैं हरकुलिन टास्क। इसके लिए एक दूसरा वर्ड भी कई बार एग्जाम में यूज होता है, वो है टॉल ऑर्डर। टॉल ऑर्डर का मतलब क्या होता है? मुश्किल काम, ऐसा काम जो करना थोड़ा सा मुश्किल हो, थोड़ा सा क्या, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, उसको कहते हैं टॉल ऑर्डर या हरकुलिन टास्क। In everything that he does, he has an eye to the main chance. In everything that he does, he has an eye to the main chance. कि हर काम वो जो करता है उस पर उसका ध्यान क्या रहता है? मेन चांस। भी ऑर्गेनाइज्ड वेल, उसको ठीक से ऑर्गेनाइज करता है। ही एविंसेस इंटरेस्ट ओनली इन द बिग थिंग्स, वन सिर्फ बड़ी बड़ी चीज़ों में अपनी नज़र गड़ाए रखता है। डज नॉट लीव थिंग्स टू चांस, वो किसी को मौके किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ता। हिज ऑब्जेक्ट इज़ टू मेक मनी, उसका जो ऑब्जेक्ट रहता है वो पैसे कमाने पर उसका ध्यान रहता है। तो यानी उसका जो मीन्स आई टू द मेन चांस, तो मेन चांस का मतलब क्या कि जो इम्पॉर्टेंट थिंग है, जो महत्वपूर्ण चीज़ है, एकदम उस पर हर काम में जो महत्वपूर्ण चीज़ है उस पर ध्यान रखना, जो मेन चीज़ है। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, द साइट ऑफ द एक्सीडेंट मेड माई फ्लेश क्रीप, कि जो एक्सीडेंट का साइट देखा उसके मेरा माई फ्लेश क्रीप, यानी जो मांसपेशियां हैं वो भी इधर उधर सरकने लगी। मांसपेशियां, समझो क्या हाल हुआ होगा। तो वरीड में चिंतित करना, फ्राइटेंड में डरा देना, कंफ्यूज में ड्रू माई टेंशन, तो एकदम भयभीत कर देना, डरा देना, एकदम सदमे में आ जाना। तो फ्राइटेंड क्या होना चाहिए? फ्राइटेंड। मनोज ऑलवेज कीप्स हिमसेल्फ टू हिमसेल्फ, कि मनोज जो है वो हमेशा अपने आप को अपने आप के पास रखता है। अब इसका क्या मतलब? इज सेल्फिश, डज नॉट टेक साइड्स, किसी का पक्ष नहीं लेता। इज अनसोशेबल, मिलता नहीं लोगों से। और इज़ टू बिजी, और हमेशा ज़्यादा व्यस्त रहता है। तो मनोज ऑलवेज कीप हिमसेल्फ टू हिमसेल्फ, इसका मतलब ज़्यादा लोगों से घुलता मिलता नहीं है, यानी अनसोशेबल है, कि ज़्यादा लोगों से घुलना मिलना उसको पसंद नहीं है। तो ये अनसोशेबल ज़्यादा है, कि सोसाइटी में लोगों से मिलना घुलना ये सब उसको पसंद। हालांकि इसका ये ऑप्शन भी हो सकता है, इज़ टू बिजी, कि अपने आप को हम लोग बहुत ज़्यादा बिजी रखते हैं, लेकिन ये बिजी रखना एक अलग काम है। कीप वन स्टेप का मतलब कि दूसरे लोगों से मिलने जुलने की टेंडेंसी ही नहीं रखना, दूसरे लोगों से ज़्यादा बातचीत ही नहीं करना, ये है कीप वन स्टेप मतलब अपने में खोए रखना, अपने चाहे बिजी हो ना हो अपने में लगे रहना। एक तो कि अपने आप को हमेशा व्यस्त रखना, काम में लगा कर रखना, वो अलग चीज़ है, उसके बाद भी लोग सोशल हो सकते हैं, समाज के लोगों से मिलते हैं। और कुछ है कि अपने आप में बिजी रहना, अपने आप में लगे रहना, किसी दूसरे ज़्यादा मतलब नहीं रखना। शी वॉज रिसीव्ड बाय हर फ्रेंड्स विथ ओपन आर्म्स, उसके दोस्तों ने उसे रिसीव किया कैसे? ओपन आर्म्स, खुले दिल से, खुले बाहों से। तो इनडिफरेंटली मतलब क्या? कि मतलब बिना भेदभाव के, इनडिफरेंट मतलब कोई इस पर असर ही नहीं पड़ा था। वार्मली, गर्मजोशी के साथ। कैजुअली, हल्के में। कोल्डली मतलब ठंडे दिल से नहीं, काफ़ी जोशो खरोश से नहीं। तो विथ ओपन आर्म्स का मतलब होता है एकदम खुल के, जोशो खरोश के साथ, काफ़ी जोशो खरोश के साथ। उसके हिसाब से हम देखें तो क्या हो जाएगा? वार्मली, खुल के, विथ ओपन आर्म्स मतलब जोशो खरोश के साथ। Kamal was left high and dry by his friends when he lost all his money, कि जब उसके सारे पैसे चले गए, ख़त्म हो गए, तो उसके दोस्त ने क्या किया? उसको लेफ्ट हाई एंड ड्राई, आइसोलेटेड, अकेले छोड़ दिया। रिजेक्टेड, खारिज कर दिया। वुंडेड, घायल कर दिया। डिप्रेस्ड, उदास कर दिया। तो लेफ्ट हाई एंड ड्राई का मतलब बिल्कुल आइसोलेट, अकेले छोड़ देना, जहाँ देखने वाला कोई ना हो, सुनने वाला कोई नहीं। तो आइसोलेटेड, बिल्कुल अकेला, तनहा। तो क्या हो जाएगा? क्या ऑप्शन हो जाना चाहिए था? आइसोलेटेड। क्या ऑप्शन हो जाएगा? Isolated. Next, the report
कॉल्स इन क्वेश्चन ऑल प्रीवियस रिसर्च ऑन द सब्जेक्ट, कि इस रिसर्च पर जितने भी सब्जेक्ट पर जितने रिसर्च हुए इसको कॉल्स इन क्वेश्चन यानी रिकॉल्स याद करता है, क्रिटिसाइज निंदा करता है, चैलेंजेस चुनौती देता है, और टेक्स नोट्स ऑफ मतलब उसका ध्यान लेता है। तो कॉल इन क्वेश्चन का मतलब होता है किसी चीज़ का, किसी चीज़ पर सवाल पूछना, किसी पर शक संदेह करना। तो इसके हिसाब से देखें तो फिर क्या हो जाएगा, क्रिटिसाइजेस, कि निंदा करना किसी चीज़ के संबंधित, मतलब किसी पर संदेह करना, संदेह करते मतलब उसका निंदा करना, उसके फेवर में नहीं बोलना। आई एम श्योर ही मीन्स बिजनेस मतलब क्या, ही इज अर्नेस्ट, ही इज इंक्विजिटिव, इज अ ट्रेडर, इज एंक्सियस टू मेक प्रॉफिट, इज अर्नेस्ट। अर्नेस्ट का मतलब किसी चीज़ को लेकर एकदम सीरियस होना, मीन्स बिजनेस का मतलब किसी काम को लेकर एकदम सीरियस होना, अपने काम से मतलब रखना, किसी काम को लेकर एकदम जिज्ञासु होना, सीरियस होना। तो इसके हिसाब से हम चले तो क्या, इज अर्नेस्ट, क्या मीन्स बिजनेस मतलब एकदम सीरियस। अब मीन्स बिजनेस का मतलब तो अपने मकसद से मतलब रखना, किसी काम को लेकर अपने काम से काम रखना, या जो आप काम करने के लिए उसके प्रति गंभीर होना। जैसे कहते आई मीन बिजनेस, इसका मतलब क्या, आई एम सीरियस अबाउट माई वर्क। तो जो अपने काम के लिए सीरियस है, जो अपने काम को करना चाहता है, जरूरी कि उससे प्रॉफिट ही हो, जो उसका काम है वो करना वो चाहता है, इसको कहते हैं मीन। जैसे मैं पढ़ाने आता आई मीन बिजनेस का मतलब कि मुझे अगर पढ़ाने में डिस्टर्ब करेगा तो मैं उसको बुरा मान जाऊँगा। कोई खेलने के लिए गया, अब उसको खेलने से कोई रोकेगा तो वो बुरा मान, वो कहेगा आई मीन बिजनेस, यानी मैं खेलने आया तो मुझे खेलने दो, मैं पढ़ाने आया तो मुझे पढ़ने दो, कोई पढ़ने आया तो मुझे पढ़ने दो। आपको आप क्लास में गए बैठकर पढ़ने के लिए कोई आपको डिस्टर्ब कर देगा, आई मीन बिजनेस कि मैं आप सीरियस पढ़ने के लिए आया, मुझे पढ़ने दो, मतलब जिस काम के लिए आना उस काम को लेकर सीरियस होना। आई जस्ट पेड हिम अ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, ऑनेस्ट ईमानदार, अ वेल डिजर्व बिल्कुल ठीक ठाक, एंड इनसिंसियर मतलब क्या, बिल्कुल गंभीरता से नहीं, और फ्लैटरिंग मतलब चापलूसी। तो लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि आप सीख करना तो वर्ड तो यूज करते हैं प्रशंसा वाला, लेकिन आप उसको, उसका मेन मकसद आपका होता है शिकायत करने से। कोई बहुत मोटा पतला है, बहुत मोटा है, तो उसको आप अगर उसको मजाक बनाना चाहते हैं तो आप कहते हैं वो खाते पीते घर का है, तो आप एक्चुअली कहना चाह रहे हैं कि वो बहुत मोटा है, लेकिन आप उसको ये नहीं कहेगा कि मोटा, आप उसकी दूसरी तरफ से मजाक बना रहे, वो खाते पीते घर का है। तो इसी तरह की बात को कहते हैं लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं जूते भिंगा कर मारना। तो इसलिए इसका वो इनसिंसियर, लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट का कहते हैं इनसिंसियर, जो सिंसियर बात नहीं है, जिसका मतलब कुछ और होता है, कहता कुछ और है। वंस इन अ वाइल, वंस इन अ वाइल। ही माइट गैम्बल अ लिटिल, गैम्बल का मतलब क्या है, जुआ खेलना, फ्रीक्वेंटली अक्सर, कंटिन्यूसली लगातार, सेल्डम कभी कभार, ओकेजनली, ओकेजनली मतलब कभी कभी। तो वंस इन अ वाइल इसका मतलब शायद ही कभी बार, सेल्डम, वंस इन अ वाइल मतलब ना के बराबर। तो ना के बराबर ऑप्शन क्या है, ज़्यादा बेहतर है, सेल्डम, वंस ना के बराबर। नेक्स्ट, आई स्टूड माई ग्राउंड, ये पहले भी आ चुका है। इन स्पाइट ऑफ मेनी प्रेशर्स, की बहुत सारे दबाव के बाद भी मैं अपने स्टूड टू ग्राउंड, रिमेंड फर्म पक्का रहा, वाज ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट का मतलब क्या, हठी या जिद्दी रहना, वाज प्रेजुडिस्ड मतलब पूर्वाग्रही होना, फेल्ट से कि हिल जाना, रिमेंड फॉर्म अपनी ज़मीन पे टिका रहना, अपनी बात से टिका रहना। तो इसके हिसाब से देखें तो क्या होगा, रिमेंड फॉर्म कि जो मुझे करना था मैं वही करते रहा। तो आई स्टूड माई ग्राउंड मतलब अपनी बात पर टिके रहना, अपने सिद्धांत और अपने आदर्शों से टिके रहना, इसको कहते हैं स्टूड माई ग्राउंड। द ट्रेन वॉज लेट, द ट्रेन वॉज लेट, वी हैड टू किक अवर हिल्स। तो चूंकि ट्रेन लेट था तो इसलिए मैं क्या करना पड़ा कि वी हैड टू किक अवर हिल्स। तो रन फास्ट बहुत तेज से दौड़ना पड़ा, वेट ईगरली मतलब उत्साह, उत्साह जागरूकता से या मतलब बड़ी चाहत से इंतजार करना पड़ा, वेस्ट टाइम समय बर्बाद करना पड़ा, प्ले सम गेम तो कुछ खेल खेलना पड़ा। तो किक अवर हिल्स का मतलब क्या था, वेट करते रहना, इंतजार करते रहना, इंतजार करते रहना। तो इंतजार करने का बस एक ही ऑप्शन है, इसलिए यही होगा कि किसी का इंतजार करते रहना कि कब आएगा कब आएगा कब आएगा। द पार्टी स्टॉलवर्ड्स, स्टॉलवर्ड्स का मतलब क्या होता है, बहुत ताकतवर योद्धा टाइप के लोग, स्टॉलवर्ड्स। हैव एडवाइज द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को एडवाइस किया तो टेक इट लाइंग डाउन फॉर अ वाइल। तो टेक इट लाइंग डाउन मतलब थोड़ी देर के लिए उसको टेक इट लाइंग डाउन क्या कहने का, टू शो नो रिएक्शन की रिएक्शन ना दिखाए, टेक रेस्ट आराम करे, टू बी ऑन द डिफेंसिव सुरक्षात्मक हो जाए, टू बी कॉशस सावधान हो जाए। तो टेक इट लाइंग डाउन का मतलब होता है कुछ समय तक अपनी तरफ से रिएक्शन नहीं करना, मतलब कि आपको अपना तो कोई रिस्पॉन्स नहीं दिखाना, मतलब किसी चीज़ को छोड़ देना थोड़ी देर के लिए, ऐसे कहते हैं छोड़ देना थोड़ी देर के लिए। तो छोड़ देने के लिए छोड़ देना थोड़ी देर के लिए, रिएक्शन नहीं दिखाना। तो इसके हिसाब से देखें तो क्या हो जाएगा, टू शो नो रिएक्शन, ये होना चाहिए कि थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दीजिए।
कोई रिएक्शन अपना नहीं दिखाए, कोई प्रतिक्रिया अपना मत दिखाइए। हिज हार्ड अर्न मनी, कि बड़ी मेहनत से, जो हार्ड अर्न मनी का मतलब क्या, जो मेहनत से कमाया गया, हैज़ गॉन डाउन द ड्रेन, वो नाले में चला गया। इसका मतलब क्या, हैज़ बीन इन्वेस्टेड, बर्बाद कर दिया गया, हैज़ बीन स्पेंड, खर्च कर दिया गया, हैज़ बीन कलेक्टेड, इकट्ठा कर लिया, हैज़ बीन लूटेड, लूट लिया गया। तो आप कहते हैं हैज़ गॉन डाउन द ड्रेन, नाली में चला गया, इसका मतलब किसी ने उसको बर्बाद कर दिया। नाले में जाना मतलब बर्बाद करना, तो खर्च तो हम अच्छी जगह पे भी कर सकते हैं, तो लेकिन आपने नाले का इस्तेमाल किया, इसका मतलब क्या, पैसे को आपने पानी की तरह बहा दिया, बर्बाद कर दिया। इसलिए क्या होना चाहिए था, ए, हैज़ बीन वेस्टेड, कि बर्बाद कर दिया गया पैसे को। अ मूवमेंट फॉर द वर्ल्ड यूनिटी इज इन द ऑफिंग, कि पूरे वर्ल्ड की यूनिटी के लिए मूवमेंट जो इन द ऑफिंग, एट द एंड खत्म होने वाला है, अबाउट टू स्टार्ट शुरू होने वाला, ऑन डेक्लाइन घट रहा है, इन द ईयर होने वाला। तो इन द ऑफिंग मतलब लगता है जो बस शुरू होने वाला है यार, और ये चल भी रहा है दुनिया में, तो दुनिया के हिसाब से ये क्या है, ऑप्शन ठीक भी है। तो अबाउट टू स्टार्ट, इन द ऑफिंग का मतलब बस होने वाला, जो कभी भी हो सकता है, जो होने वाला है, जो शुरू हो सकता है, इन द ऑफिंग। अबाउट टू स्टार्ट, जो होने वाला है, जो कभी भी हो सकता है। ही हैज़ डिजाइंस ऑन दैट यंग गर्ल, कि डिजाइंस ऑन दैट यंग गर्ल्स, उसके लिए कुछ डिजाइन यानी कुछ चाल सोच रखा है। वॉन्ट्स टू रेप, थोड़ा सा ये ज़्यादा सीरियस हो गया। डिजायर्स टू बी अलोन विथ, उसके साथ अकेले रहना चाहता है। वांट्स टू चीट, उसको धोखा देना चाहता है। वांट्स टू बी इंटीमेट विथ, उसके साथ बहुत क्लोज, बहुत नज़दीक रिलेशन बनाना चाहता है। तो डिजाइन्स ऑन का मतलब यही होता है, किसी से बहुत नज़दीक का रिलेशन बनाना, काफ़ी करीब आने की कोशिश करना, बहुत ज़्यादा घुलने मिलने की कोशिश करना। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, इंटीमेट, मतलब उसके साथ रिलेशन है ऐसा ही, मतलब किसी के साथ बहुत क्लोज होना, बहुत नज़दीक हो जाना। लेकिन ये वर्ड जो ऊपर वाला ऑप्शन है वो ठीक नहीं है ऐसा ही मीनिंग, कि किसी से बहुत ज़्यादा करीब आने की कोशिश करना, और उसके लिए रेप वर्ड अप्रोप्रिएट नहीं है। तो किसी के साथ बहुत नज़दीक आना, किसी से बहुत अपनापन बनाने की कोशिश करना। द कैप्टन प्लेड विथ डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन का मतलब क्या, पक्का इरादा। बिकॉज द ऑनर ऑफ द टीम वॉज एट स्टेक, क्योंकि जो टीम का ऑनर, जो टीम का जो सम्मान था वो एट स्टेक। तो एट स्टेक का मतलब क्या, इनएविटेबल, अवसंभावित था। एट द टॉप, शीर्ष पर था। नेसेसरी, जरूरी था। इन डेंजर, तो पूरे डिटर्मिनेशन से कब खेलते हैं, जब हमें कोई खतरा महसूस हो। तो इसलिए क्या होना चाहिए था, इन डेंजर, डी ऑप्शन होना चाहिए, इन डेंजर। ही इज अ क्यूअर फिश, ही इज अ क्यूअर फिश। आई हैव फेल्ड टू अंडरस्टैंड हिम, मैं उसको समझ नहीं पाया। फनी पर्सन, सेंसिटिव पर्सन, भावुक, स्ट्रेंज, अजीब व्यक्ति, क्वालसम, झगड़ालू पर्सन। तो क्वियर फिश का मतलब था अजीब, स्ट्रेंज, ऐसा व्यक्ति, इसको समझना क्या हो, थोड़ा सा मुश्किल हो। तो इसके हिसाब से हम देखें तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेंज पर्सन। क्या हो जाएगा, स्ट्रेंज, अजनबी। क्वियर फिश, विचित्र तरह का आदमी, विचित्र तरह का आदमी, अजीब तरह का आदमी, विचित्र तरह का आदमी, अजीब तरह का आदमी। चाइल्डहुड एंड इनोसेंस, लाइक चिक बाय जोल, लाइक चिक बाय जोल, टुगेदर, साथ, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरा, साइड बाय साइड, साथ साथ। प्रोपोर्शनिटी मतलब क्या, एक समान। तो लाइक चिक बाय जोल का मतलब क्या होता है, एक जो साथ साथ रहे, एक साथ रहे। चिक बाय जोल मतलब साथ साथ रहने वाला। तो इसका दोनों ऑप्शन बहुत क्लोज है, साइड बाय साइड और एक है टुगेदर। तो साइड बाय साइड का मतलब बगल बगल भी कह सकते हैं, और टुगेदर का मतलब अपनापन ज़्यादा आ रहा है। तो इसके हिसाब से लाइक चिक बाय जोल का मतलब साथ, एक साथ रहने वाले। तो ये ऑप्शन ज़्यादा बेहतर, ऑप्शन ये भी ठीक लग रहा है, लेकिन ये ऑप्शन टुगेदरनेस ज़्यादा ला रहा है, इकट्ठा साथ रहना, टुगेदरनेस का सेंस। तो टुगेदरनेस का सेंस इसी में आ रहा है। साइड बाय साइड में टुगेदर हो ये जरूरी नहीं है। टुगेदर का मतलब क्या है, अपनापन, तो अपनापन भी तो होना चाहिए। तो टुगेदर ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। ही इज रियली अ ब्रोकन रीड, कि वास्तव में वो क्या है, ब्रोकन रीड। तो ब्रोकन रीड का मतलब क्या, फ्रस्ट्रेटेड पर्सन, देखो ये ऑप्शन भी ठीक ठाक लग रहा है। अनसक्सेसफुल पर्सन, असफल व्यक्ति, ये भी ठीक ठाक लग रहा है। डिपेंडेबल, किसी पर निर्भर करने वाला। वन हु हैज़ लॉस्ट इन बिजनेस, जो क्या है कि दूसरे जो बिजनेस को खो चुका है। तो ब्रोकन रीड का मतलब ऐसा व्यक्ति जिस पर हम भरोसा नहीं कर सकते, जो विश्वास का पात्र ना हो, जिस पर हम भरोसा नहीं कर सकते, जो हमारे विश्वास के लायक नहीं हो, भरोसे के लायक नहीं हो। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, अनडिपेंडेबल, कि जो दूसरे पर विश्वास नहीं कर सकता, जो दूसरे पर भरोसा नहीं कर सकता। नो केयरिंग फॉर द फैमिली, कि फैमिली के लिए केयरिंग ना करे। देवेंद्र वांटेड टू गैदर रोजेज ओनली, और वो क्या करता है, सिर्फ रोजेज गैदर करना चाहता है, और केयर के लिए, फैमिली के लिए कोई केयर नहीं करता। वांटेड टू पेंट अ रोजी पिक्चर ऑफ द पास्ट, पास्ट का एकदम रोजी पिक्चर बनाना चाहता है।
वांट टू स्टार्ट बिजनेस अप्रोचेस तो कोई सेंस नहीं मरा. वांटेड टू मेक सेफ इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल सुरक्षात्मक इन्वेस्टमेंट करना चाहता है. वांटेड टू सीक ऑल द एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ, जीवन की हर खुशी चाहता है. इसका मतलब यही ऑप्शन हो सकता है. सबसे अच्छा ऑप्शन तो ये लग रहा है कि भाई फैमिली के लिए केयर नहीं कर रहा है और दुनिया की उसको जितनी खुशी चाहिए वो उसके पीछे पड़ा हुआ है, यानी अपनी अपनी खुशी के पीछे पड़ा हुआ है. तो ये नहीं होगा. लाइफ की जब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो हमें अपनी कुछ चीज़ों को भी क्या करना पड़ता है, त्यागना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है. ये लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट है. He knew she was dead, but was completely at sea about the cause of her death. कि वो जान रहे कि वो मर गया, but was completely at sea, लेकिन पूरी तरह से at sea. अब at sea का मतलब क्या संबंध में होता है? About the cause of her death, कि उसके मौत के कारण को लेकर at sea, anxious, confused, ignorant, certain. तो at sea का मतलब है unable to understand, कि उसको समझ नहीं आ रहा था. मर तो गई वो ठीक है, लेकिन समझ में नहीं आया कि मर कैसे गई. तो इसको कहते हैं at sea, unable to understand the cause, confused, अनेबल टू अंडरस्टैंड, कि उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या हुआ कैसे हुआ. तो एट सी का मतलब हो गया कन्फ्यूज्ड. कन्फ्यूज के लिए दूसरा वर्ड भी होता है एट सी के लिए, कभी कभी आता है इनफिक्स, इनफिक्स, ये भी है. तो इनफिक्स और एट सी दोनों का सेम मतलब था कन्फ्यूज्ड, कि समझ में नहीं आना क्या करे क्या ना करे, कैसे क्या हो गया ये समझ में नहीं आना. इसको एट सी भी कहते हैं, इनफिक्स भी कहते हैं, दोनों कहते हैं. हिज मोस्ट ट्रस्टेड फ्रेंड प्रूव टू बी अ स्नेक इन द ग्रास, कि उसका जो सबसे भरोसेमंद फ्रेंड था प्रूव टू बी अ स्नेक इन द ग्रास. कॉवर्डली एंड ब्रूटल, डरपोक और निर्दयी. अनरिलायबल एंड डिसीटफुल, भरोसेमंद ना हो और धोखेबाज हो. हिडन एनिमी, छुपा हुआ दुश्मन. लो एंड मीन, नीच और बुरा. तो स्नेक इन द ग्रास का मतलब क्या होता है? जिस पर हम भरोसा नहीं कर सकते और जो धोखेबाज भी हो. आस्तीन का सांप, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? आस्तीन का सांप. तो इसके हिसाब से हम देखें तो क्या होगा? बी, आस्तीन का सांप. इट वॉज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, कि लंबे समय के बाद, द पुलिस वॉज एबल टू ले द थिप बाय द हिल्स. तो रन फास्ट आफ्टर, उसके पीछे दौड़ पाया. प्ले ट्रिक्स ऑन, चालबाजी कर पाया. चेज एंड कैप्चर, उसको पीछा किया और कैप्चर कर लिया. अरेस्ट, गिरफ्तार करना. तो ले द थिप बाय द हिल्स, ले द थिप बाय द, ले समवन बाय द हिल्स, इसका जो ईडियम होता है वो क्या होता है? ले समवन बाय द हिल्स. इसका मतलब होता है किसी को गिरफ्तार करना, अरेस्ट कर लेना, किसी को अपने गिरफ्त में ले लेना. तो डी, पकड़ लेना. वैसे सी ऑप्शन भी ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन सो सीधा इसका मीनिंग होता है वो किसी को अरेस्ट कर लेना, गिरफ्तार कर लेना. तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा. नेक्स्ट, नन ऑफ दिस हैंकी पैंकी, प्लीज टॉक स्ट्रेट. इंडिफरेंस का मतलब कोई मतलब नहीं. जगलड़ी, जादूगरी. डाइवर्सिफिकेशन मतलब इधर उधर घुमाना. ऑब्सेशन, किसी की बात को लेकर, ऑब्सेशन का मतलब क्या होता है? किसी बात को लेकर अड़े हुए रहना, किसी बात को लेकर हट या जिद दिखाना. इसको क्या कहते हैं? हैंकी, ये ऑब्सेशन. तो हैंकी पैंकी का मतलब क्या? इधर उधर की बातें, फालतू बातें, अनावश्यक बातें, गैर जरूरी बातें. तो कह रहा है इधर उधर की बातें नहीं, गैर जरूरी बातें नहीं, एकदम टू द पॉइंट, जो बात है उसे बताइए. प्लीज टॉक स्ट्रेट. तो क्या है? डाइवर्सिफिकेशन. हैंकी पैंकी मतलब इधर उधर की अननेसरी बातें, इधर उधर की अननेसरी बातें, ऐसी बातें जिसकी कोई आवश्यकता नहीं, कोई जरूरत नहीं, इस तरह की बातें करना क्या है? हैंकी पैंकी. तो हैंकी पैंकी मतलब अननेसरी डिटेल्स, अनावश्यक बातें, गैर जरूरी बातें, उस पर ध्यान नहीं देना. नेक्स्ट, द सीएम, द न्यू सीएम स्टक हिज नेक आउट, यानी अपने गर्दन को बाहर निकाला. अब गर्दन को बाहर निकालेगा तो गर्दन कट भी तो सकता है. गर्दन को जब हम बाहर निकालेंगे तो गर्दन कट सकती है ना. एंड प्रॉमिस 10 kg फ्री व्हीट अ मंथ फॉर ऑल रूरल फैमिलीज, की जितने भी रूरल फैमिलीज हैं, जितने भी ग्रामीण परिवार है, सबको 10 kg गेहूँ जो है पर मंथ देना. तो स्टिक मतलब क्या क्या? अब ये देना, और कितने ग्रामीण है, सबको 10, हर ग्रामीण परिवार को 10-10 kg फ्री देना गेहूँ. तो ये तो अपनी गर्दन कटवाने जैसा ही है. तो वैसा ही लगता है. स्टिक हिज नेक आउट, यानी अपनी गर्दन को क्या कर दिया? बाहर कर दिया. यानी गर्दन जो है कहीं कटने के लिए डाल देना, ओखली में गर्दन डाल देना, ऐसा हम लोग कहते हैं. तो एक्सटेंडेड हेल्प, मदद के लिए कहा. टू कैन ओथ, कसम खाया. कॉज्ड एम्बेरसमेंट, कि एम्बेरसमेंट का कारण बन गया, उलझन या परेशानी का कारण बन गया, दुविधा का कारण बन गया. टुक का रिस्क, तो गर्दन बाहर निकालने का मतलब क्या? खतरा मोल लेना ही है, कि इस तरह की बात करना खतरा मोल लेना ही है. तो स्टक हिज नेक आउट का मतलब क्या? अपनी गर्दन बाहर निकाल देना, या अपनी गर्दन जो है वो उखली में डाल देना. तो इसके हिसाब से हम देखें तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? टुक का रिस्क, खतरा मोल लेना. ओ, खत्म हो गया. तो 50 थे या 51 थे? 50.
तो 50 हमारे पास हमने इस सेट में ईडीएम्स की है। जैसा आप सबको पता है, इम्पैक्ट एकेडमी हमेशा आप सबके साथ है। जब भी जहाँ भी किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी तकलीफ हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप क्वेश्चन पूछने में, हमसे कांटेक्ट करने में कभी कोताही ना बरतें। जब भी आपको कोई तकलीफ हो, जब भी कुछ पढ़ना हो, तो आप ज़रूर पूछ लें। हम आपके साथ हमेशा हर कदम पे हैं। सिर्फ आपको एक कॉल करने की ज़रूरत है, सिर्फ अपने समस्या को शेयर करने की ज़रूरत है। आप वर्दी में हो, आप देश की सेवा करें, आपको वर्दी में देखना, यही हमारा सपना है। और इसी सपना को पूरा करने के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। आपका साथ चाहिए और आप जी खोल कर हर तरह से प्रयास कीजिए। और जितनी भी आपको हमसे मदद की ज़रूरत पड़ती है, एकेडमी से मदद की ज़रूरत पड़ती है, हर एकेडमी का हर एक शख्स आपके लिए है, आपके सपनों को पूरा करने के लिए। आपका सपना ही हमारा सपना है। जय हिंद।